नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज दिन का वीडियो, वापसी का वीडियो, आशा करता हूं आप लोगों ने देखा होगा। बहुत सारे लोगों के साथियों के कमेंट्स भी आ रहे थे। वो तो खैर जो भी है, आना जाना लगा रहेगा, कोई आएगा कोई जाएगा, लेकिन सबसे जरूरी बात जो है वो है एसएसजेयू, हमारे छात्र हितों के कार्य, हमारा परिसर। बहुत दिनों से जिन जिन चीजों को देखा, जिन जिन चीजों में ज्ञापन दिए, जिन विषयों पर ज्ञापन दिए, जिन विषयों को प्रशासन के सम्मुख रखा टाइगर ग्रुप के सदस्यों ने, और भी जो सारी समस्याएं हैं, चाहे वह पोर्टल से संबंधित हो, चाहे किताब से संबंधित हो, चाहे रिजल्ट से संबंधित हो, और भी सारी जो कुछ भी बातें, चाहे एलएलबी का मामला, उन सारी बातों को एक साथ मैं आप सभी लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि सारे विषय आप सभी के समझ में आएंगे। सारी जो बातें जो मैं देख रहा था कि जिन जिन विषयों पर विद्यार्थी समुदाय परेशान हो रहा था, उन सारे विषयों को एक साथ कर इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं सभी लोग इसे देखेंगे और सभी अपने साथियों तक भी इन बातों को पहुंचाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम तो अपनी तरफ से सूचना दे देते हैं, लेकिन विद्यार्थियों तक वह सूचना पहुंच नहीं पाती, और प्रशासन का तंत्र इतना मजबूत नहीं है कि वह सारे विद्यार्थियों तक सूचना प्रसारित कर सके। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों तक वो सारी बातें पहुंचेंगी और आप अपने ग्रुप्स के माध्यम से, अपने साथियों को फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से उन सारी बातों को सूचित करेंगे। सबसे पहली जो बात आती है, प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो बुक्स की समस्या आ रही थी। मैंने बहुत दिनों से देखा, टाइगर ग्रुप के हमारे सदस्य भी बता रहे थे कि किताबें विद्यार्थियों को प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, जबकि उनकी क्लासेस चले हुए लगभग 1 महीना होने को है। इस विषय में टाइगर ग्रुप के सदस्यों के द्वारा अभी 3 या 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कि प्रमुख समस्या रखी गई कि विद्यार्थियों को अभी तक पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं। उस ज्ञापन पर कार्रवाई हुई है। उस ज्ञापन की कार्रवाई से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। उनसे पहले पंत जी जो लाइब्रेरी में है, लाइब्रेरी के साथ इंचार्ज है, उनसे भी इस विषय में हमारी बात हुई थी, डायरेक्टर महोदय की, और उनकी भी बात हुई थी। उसके बाद जो इस विषय में समाधान निकाला गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी बुक्स मिलने लग गई है। बीए, बीएससी जो भी सारे विद्यार्थी हैं, आप लोग नीचे लाइब्रेरी जाकर अपनी बुक्स ले सकते हैं। उसकी सूचना मेरे पास अभी तक नहीं आई, लेकिन बुक्स आपकी मिलनी है, ये श्योरिटी है। उसका जो भी लेटर है मेरे पास अभी नहीं पहुंचा, अगर पहुंचता है तो ग्रुप्स के माध्यम से आप सभी को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लेकिन बीए, बीएससी इन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं कि आपकी किताबें मिलना शुरू हो चुकी हैं। आज मैं देख रहा था, अभी नीचे लाइब्रेरी वाले सर कहते कि बुक्स लेने विद्यार्थी नहीं आए, तो मैं इसके लिए प्रशासन को भी दोषी देता हूं कि आप लोग सही तरीके से सूचना विद्यार्थियों तक पहुंचा नहीं पाते। लेकिन खैर जो भी है, विद्यार्थियों की बुक्स मिलना शुरू हो गई है। प्रथम सेमेस्टर के जो भी विद्यार्थी हैं, पुनः ध्यान देंगे, आपकी किताबें मिलना शुरू हो गई है। वह दिन के हिसाब से डिवाइडेड है, शायद एक दिन बीएससी, एक दिन बीए, इस तरह से। और आज बीएससी का टर्न था, कल बीए वाले विद्यार्थियों को किताबें दी जाएंगी, या आज बीए का था, बीएससी वालों की जो भी बात है उसकी सूचना भी थोड़ी देर में आपको पहुंच जाएगी ग्रुप्स के माध्यम से। लेकिन बुक्स आपकी मिलनी शुरू हो गई है। सारे विद्यार्थी ध्यान दें, अपनी बुक्स आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं। दूसरी बात जो है साथियों, वह है पोर्टल का खुलना। बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी प्रवेश से वंचित रह गए, और वे कौन विद्यार्थी हैं? जिनकी किसी कारणवश 12th में कंपार्टमेंट लग गई थी, उसके बाद उनकी परीक्षाएं हुई, उसके बाद उनका परीक्षा फल आया, अब उन्हें प्रवेश नहीं मिला है। उनके लिए पोर्टल अभी खुलना है, चाहे स्नातकोत्तर हो चाहे स्नातक हो। आपका पोर्टल बहुत जल्दी खुलेगा। मैं कहीं पर विश्वविद्यालय के पेज पर एक नोट भी देख रहा था कि शैलेश बगोली जी से बातचीत हुई है, अभी वो पोर्टल नहीं खुला। मैं देख रहा था अभी कहीं सूचना चल रही थी कि पोर्टल खुल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको मैं स्पष्ट कर दूं। लेकिन पोर्टल आने वाले 1 या 2 दिनों के भीतर या 3-4 दिन के भीतर खुल जाएगा। आप लोग अपनी पैनी निगाहें सोशल मीडिया पर, अपने ग्रुप्स में, या फिर एसएसजीयू की वेबसाइट पर, इन सारी जगहों पर देखते रहे। बहुत जल्दी पोर्टल खुलने वाला है। जिन भी विद्यार्थियों का प्रवेश अभी तक नहीं हो पाया है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि यह अंतिम मौका होगा। इस बार हम भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे इसके बाद, क्योंकि वह अंतिम मौका होगा प्रवेश के लिए। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करें। जिन विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है, किसी कारणवश उनका एडमिशन नहीं हो पाया, तो वे लोग भी अपना प्रवेश इस समय सुनिश्चित करवा लें जैसे ही पोर्टल खुलता है। पोर्टल खुलेगा, यह बिल्कुल सही बात है, पोर्टल खुलेगा ही खुलेगा, यह बात बिल्कुल सच है। तीसरी बात साथियों, एक और समस्या आ रही थी रिजल्ट्स की। 2nd और 4th सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, तो इसके लिए एग्जाम कंट्रोलर महोदय से हमारी बातचीत हुई थी। मैं आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की ओर से, मतलब कि एग्जाम कंट्रोलर की ओर से, एग्जाम ऑफिस की ओर से आपके रिजल्ट तैयार है। लेकिन पोर्टल की गलती के कारण, जो एलन पोर्टल है, एलन जो कंपनी है जिनके द्वारा हमारे कॉलेज का सर्वर चलाया जाता है पोर्टल का, उनके द्वारा रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है। इसमें सीधे तौर पर मैं गलती मानता हूं इस विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की, कुल सचिव की। आप लोग इतने निकम्मे नहीं हो सकते, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ इतनी आसानी से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। मैं बात सीधे तौर पर इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव से कह देना चाहता हूं, कल की दशा में आप उनसे बात करें, विद्यार्थियों का परिणाम जो है वह घोषित करें। क्योंकि एग्जाम कंट्रोल ऑफिस में जितनी हमारी बातचीत हुई थी, सामंत सर से भी मेरी बात हुई थी, उनके द्वारा रिजल्ट रेडी है, वहां की तरफ से कोई गलती नहीं, लेकिन कंपनी वालों की ओर से रिजल्ट रोका जा रहा है, जिसका सीधा जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन है, इस कॉलेज का कुल सचिव है, इस कॉलेज के कुल सचिव महोदय हैं। मैं कहना चाहता हूं आप जल्दी इस विषय में बात करें, अन्यथा की दिशा में अगर कोई विरोध प्रदर्शन होगा, धरने होंगे, आंदोलन होंगे, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इस विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। तीसरी बात साथियों, चौथी बात
किताबों के लिए एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, अभी तक जो पहले के वर्षों में ऐसा होता था, सेमेस्टर्स में ऐसा होता है कि आई कार्ड के आधार पर किताबें उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन एक तरफ जहां कक्षाएं चलनी शुरू हो गई हैं, प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की कक्षाएं लगातार चल रही हैं, तो उसमें हमने उन्हें एक सुझाव दिया था, क्योंकि अभी और प्रवेश होंगे और फिर उसके बाद आई कार्ड और बनेंगे, तो और आई कार्ड की प्रोसेस एक साथ होती है, एक साथ ही सभी के आई कार्ड आएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है। हमारे द्वारा उन्हें सुझाव दिया गया कि पहले उन सारे विद्यार्थियों को पुस्तकें वितरित कीजिए, आई कार्ड तो जब आएंगे वो आते रहेंगे। तो सारे विद्यार्थी जो भी कह रहे थे कि आई कार्ड के कारण किताबें नहीं मिल रही, आपको कहना चाहता हूं आप लाइब्रेरी में कल कांटेक्ट कीजिए, आपकी किताबें मिलना शुरू हो चुकी हैं, आपको आई कार्ड की अभी कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से एनरोलमेंट नंबर या और किसी से जो भी उन्होंने समाधान किया होगा उसके आधार पर आपको पुस्तकें प्रोवाइड की जाएंगी। चौथी बात जो है साथियों, एलएलबी का मामला, बहुत सारे इसमें भी ज्ञापन टाइगर ग्रुप के सदस्यों के द्वारा भी 4-5 दिन पहले दिया गया है। एलएलबी का कुछ समय पहले एलएलबी की एंट्रेंस एग्जाम हुआ, काफी समय गुजर चुका है, लेकिन उसके बाद उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया। कई सारे विद्यार्थी, कई सारे हमारे साथी दूर दराज से भी, आज भी शाम को सोमेश्वर से भैया का फोन आया था एलएलबी के मामले से संबंधित। जितनी मुझे एलएलबी के मामले की अभी सूचना है, उसमें एलएलबी का जो मामला है वह कोर्ट गया हुआ है, एलएलबी का मामला कोर्ट में चला गया। पूरी जानकारी इसकी मुझे भी नहीं, तो जिन भी विद्यार्थियों को जो परिणाम के कारण चिंतित हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं इसमें अभी कुछ समय लगना है। ज्यादा जानकारी इस विषय की मुझे भी नहीं है, अब कैंपस में पूरी तरीके से है, तो कल आपको इस विषय में सारी की सारी जानकारी हमारे द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद अगली बात, जो एक उड़ती हुई अफवाह है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसकी अफवाह मैंने सुनी है और आप लोगों के बीच साझा भी कर रहा हूं। मैंने कहीं से मेरे सामने उड़ती हुई अफवाह है कि एग्जाम कंट्रोलर महोदय कहीं से कि अपना पद छोड़ने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो मैं पूरे छात्र समुदाय की ओर से आदरणीय मुकेश सामंत सर से एक बात कहना चाहता हूं। सर, आपके नेतृत्व में एग्जाम ऑफिस ने एक शानदार कार्य किया है। शायद पहली बार इस विश्वविद्यालय के बनने के बाद 4 वर्षों में पहली बार हुआ है कि जब हमारे विश्वविद्यालय में पहली बार सबसे पहले परीक्षा परिणाम घोषित होने के लिए शिक्षा मंत्रालय से उसे पुरस्कार प्रदान किया गया, हमारे विश्वविद्यालय को। यह केवल आपके नेतृत्व में संभव हो पाया, आपके ईमानदार नेतृत्व में, जो आपके कर्मचारी, जो ईमानदार लोगों का आपका एक ग्रुप है, जो कि बिल्कुल किसी भी तरह की धांधली वहां पर नहीं होने देते, उन लोगों के कारण संभव हो पाया। अगर सर उड़ती हुई अफवाह है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन सर अगर आप इस तरह की चीजें सोच रहे हैं तो मैं छात्र समुदाय की ओर से हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कृपया कर ऐसा आप नहीं करें सर। क्योंकि क्या होगा उसके बाद, यह विश्वविद्यालय प्रशासन किसी भ्रष्ट, किसी निकम्मे, किसी लुटेरे व्यक्ति को उस पद पर बिठा देंगे। इससे पहले हमारे सुशील सर थे, हमारे ऑनरेबल सुशील सर ने परेशान होकर के वहां से वो पद छोड़ दिया। इतनी ज्यादा परेशानियां वहां पर, मैं जानता हूं कि वहां परेशानियां बहुत सारी है, लेकिन सुशील सर के नेतृत्व में एग्जाम कंट्रोल ऑफिस ने शानदार कार्य किया, एक तरफा काम किया। उसके बाद आप आए सर, आपने भी उत्कृष्ट वहां पर काम किया। आपके नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हमारे विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया और हमारे छात्र संघ के कार्यकाल में भी संभव है। हमें भी इस बात की खुशी है, क्योंकि हम कहते थे हम प्रवेश, परीक्षा और परिणाम तीनों चीजों को ठीक करेंगे। लेकिन सर अगर आप इस तरह की चीजें अगर सोच रहे हो तो कृपया कर सर, मैं विद्यार्थियों के भविष्य के नाते मैं आपसे बात कह रहा हूं, नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन यह मामला छात्र हितों का है। अगर आप इस तरह की चीजें सोच रहे हैं सर, तो कृपया करके न सोचें। और क्योंकि क्या होगा, कोई और आदमी बैठ जाएगा, यहां लूट होगी, विद्यार्थियों को, फेल विद्यार्थियों को पास कराया जाएगा, जैसा कि हो तो पहले समस्त सारी बातें आप जानते हैं। ये बात सर से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप इस तरह की चीजें तो सर कृपया करके विद्यार्थी हितों को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कृपया कर आप ऐसा निर्णय न लें सर, अगर आप ऐसी चीजें कुछ सोच रहे हैं तो। अगली बात मुझे लगता है कि अभी कहने जैसी नहीं है, इसमें कल जब पूरी वार्ता होगी उसके बाद बात की जाएगी। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के, पोर्टल का खुलना हो, बुक्स प्रोवाइड करवाना हो, रिजल्ट की बात हो, और उसके बाद एक दिन देखकर मैं और देख रहा था, तृतीय और पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को किताबें वितरित नहीं हुई है, जबकि उनका एडमिशन हो चुका है। 1 महीने की क्लासेस हो चुकी हैं, 1 या 1.5 महीने की। अभी कल या परसों में कुछ विद्यार्थी मुझे मिले थे, 4 या 5 विद्यार्थी थे, जिसमें 3-4 लड़के थे और 3-4 बहनें थी। लाइब्रेरी में पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई, जब उनके द्वारा मुझे फोन किया गया, लाइब्रेरी में हम आए, लाइब्रेरी इंचार्ज से बात करी। मैं उनको नाम से नहीं पहचानता और मेरे पास उनका कांटेक्ट नंबर भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि उनसे शायद मैं कांटेक्ट करके उनको बात को कह सकूं, लेकिन उनका कांटेक्ट नंबर मेरे पास नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तृतीय और पंचम सेमेस्टर के उन विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूं, आपकी जिस बात को हमने पंत जी जो लाइब्रेरी के इंचार्ज है उनके सम्मुख रखा था, उनके द्वारा कहा गया आप इसमें डीन साइंस महोदय, डीन आर्ट्स से बात करिए। उनके पास भी मैं बैठा, स्वयं पर्सनली जाके मैं वहां पर बैठा, उनके द्वारा समाधान की बात की गई। उसमें एक समाधान निकाला गया था कि आप उनके रिजल्ट 10th का या 12th का कोई रिजल्ट आप वहां जमा कराएंगे, तब तक आपकी किताबें, क्योंकि रिजल्ट में कैसे दिक्कत आती है, अगर कोई विद्यार्थी फेल हो गया और उसको बुक्स
दे दी और उसके बाद बुक्स वापस नहीं करी तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। तो उसमें एक समाधान निकाला गया था कि उनका रिजल्ट पहले जमा किया जाए, जैसे उनका रिजल्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद वह रिजल्ट उन्हें वापस कर दिया जाएगा। लेकिन कल ही मुझे सूचना मिली है कि कल देर शाम को जब उनका फोन आया सुशील सर से मेरी बातचीत हुई कि वे लोग इसमें सहमति उनकी नहीं हो पा रही है और इस विषय में आप रजिस्ट्रार से बात करें। और आज जब रजिस्ट्रार महोदय से मैं व्यक्तिगत वहां जाने वाला था, लेकिन आज नीचे कार्यक्रम चल रहा था, बीएफए विभाग में कोई सेमिनार या किसी तरह का कार्यक्रम चल रहा था कोई, वहां पर सारे टीचर्स गए हुए थे। इस कारण उनसे बात नहीं हो पाई है। जो भी तृतीय और पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं जिनका एडमिशन हो चुका है लेकिन फीस जमा नहीं हुई और उनको बुक्स चाहिए, उनसे मैं कहना चाहता हूं इस बात को कल पूरे जोर के साथ हम वहां पर उठाएंगे और कल आपकी बात का हम समाधान भी करेंगे। तो मैं उनका नंबर नहीं था तो ये वीडियो के माध्यम से इस बात को कह रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको सारी बातों के जवाब मिलेंगे, चाहे पोर्टल की बात हो, चाहे रिजल्ट की बात हो, चाहे बुक्स मिलने की बात हो या और कोई भी मामला। तो हर तरह की समस्या में टाइगर ग्रुप आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं आप लोग हमारे साथ जुड़े। हम उन लोगों में से बिल्कुल नहीं है कि चुनाव के समय में आएंगे, वोट अपील करेंगे, नाम बताएंगे कि हम ऐसा वैसा, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं देख रहा था बुक्स की दिक्कत बहुत समय से आ रही थी, किसी भी छात्र नेता ने यह मुद्दा नहीं उठाया, हमारे संगठन ने उठाया, क्योंकि हम विद्यार्थी हितों की बात करते हैं, विद्यार्थियों के सुरक्षित भविष्य की बात करते हैं, उनकी अच्छी शिक्षण पद्धति की बात करते हैं, एक अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था की बात करते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के आज का वीडियो बनाया गया था। आप लोग बुक्स कल से ले लें, पोर्टल भी बहुत जल्दी खुल जाएगा। एलएलबी का मामला कोर्ट में गया हुआ है, कल से आप बुक्स अपनी लेना शुरू कर दें, आई कार्ड कुछ समय बाद आपको वितरित कर दिया जाएगा। तो यह है काम की बात। दिन का वीडियो आपने देखा होगा, आना जाना लगा रहेगा। फिर से कहना चाहता हूं सबसे जो जरूरी है वो है काम। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, हम भी कभी ना कभी यहां से चले जाएंगे, लेकिन सबसे जरूरी काम है वो है छात्र हितों के काम, विद्यार्थी हित, छात्र हित सर्वोपरि। तो आपसे कहना चाहता हूं किसी भी तरह की आपको समस्या होती है सीधा संपर्क, कल से परिसर में बिल्कुल दुगनी ऊर्जा के साथ आपको मैं भी उपलब्ध मिलूंगा। टाइगर ग्रुप तो उपलब्ध है ही, हमारा हेल्प डेस्क 24/7 काम करता है। किसी भी तरह की आपको समस्या होती है सीधा संपर्क आप कल से मुझे से कर सकते हैं। एक दिक्कत और आ रही थी, एक छात्रा बहन मुझे बता रही थी कि एक तरफ प्रैक्टिकल चल रहे हैं, एक तरफ क्लासेस हो रही है। फर्स्ट सेम की बात बता रहा हूं, बीएससी की शायद छात्रा बहन है, आईटी से संबंधित कोई मामला है। उस छात्रा बहन को खैर उससे मेरी बातचीत हो गई है। जिन भी विद्यार्थियों से संबंधित ये मामला आया है इसकी बात भी हम कल करने वाले हैं। उस छात्रा बहन से मेरी बात हो गई है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का मामला है। कल इस विषय में भी बात करेंगे और तब तक के लिए शुभ रात्रि। किसी भी तरह की आपको समस्या होती है आप सीधा संपर्क हमसे कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट के माध्यम से कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, मैसेज के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन छात्र हित सर्वोपरि, छात्र हित करने वाले व्यक्ति को चुना जाना चाहिए, उसी संगठन को चुना जाना चाहिए। कुछ समय बाद छात्र संघ के चुनाव भी आएंगे, छात्र संघ का बिगुल जहां तहां जिन भी और अलग अलग कॉलेजेस में बज भी रहा है, हमारे कॉलेज में भी शुरुआत हो गई है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बार भी टाइगर ग्रुप को सपोर्ट करें। हमारा जो भी प्रत्याशी होगा आपके सम्मुख हम लाएंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, भाई राहुल सिंह धामी की एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। कल मैं एक बीच में सोशल मीडिया से बाहर था तो इस बात को आपके सम्मुख रख नहीं पाया। कल मैं देख रहा था पूरे 1 साल का कार्यकाल बीतने के बाद जितना भी समय छात्र संघ अध्यक्ष भाई राहुल सिंह धामी को मिला, पहले तो उसने पूरा समय कॉलेज में बिताया। पहला अध्यक्ष होगा जो कि जीतने के बाद अपने घर नहीं गया, पूरे साल वह कैंपस में रहा। अभी जो 3 दिन की उन्होंने छुट्टियां ली अपने घर गया। मुझे इतना अच्छा लगा साथियों, क्योंकि मेरा भी एक सपना था कि कभी मैं इस कैंपस में चुनाव लड़ूं, जीतूं और अपने घर जाऊं। जिस तरह का स्वागत भाई राहुल सिंह धामी का हुआ है घर पे, क्या बात है। मतलब एक बार तालियां दिल से भाई राहुल सिंह धामी, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपकी मेहनत सफल हुई। और घर का जो माहौल देखा, मतलब मैं कहना चाहता हूं वो देख रहा था मैं कि पूरा गांव स्वागत करने के लिए आया हुआ है। पूरे गांव में महिलाएं आई हैं, बुजुर्ग आए हैं, युवा आए हैं, सभी तरह के लोग वहां दिख रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल नगाड़ों से स्वागत हो रहा है। मतलब इस तरह का माहौल जैसे देखते हैं कि किसी जगह अगर वर्षों से सूखा पड़ा है और वहां अचानक से बारिश हो जाए, बारिश आने लगे तो वहां पर लोग ढोल नगाड़े बजाकर, ढोल पीटकर, फूल माला एक दूसरे को पहनाकर जैसा स्वागत करते हैं, वैसा स्वागत भाई अध्यक्ष राहुल सिंह धामी का उसके घर जाकर हुआ है। सबसे पहले तो मैं राहुल सिंह धामी तुमसे कहना चाहता हूं, ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि पूरे साल आप कैंपस में रहे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा छात्र समुदाय आज इस बात को कह रहा है। और छात्र समुदाय हर चीज पर नजर रखता है। जैसे कि मैं संगठन में जब हमारी बैठक होती है तो मैं इस बात को कहता हूं कि आप लोग एक अनुशासन से आप लोग चले। क्यों? क्योंकि छात्र समुदाय की नजरें सब पर रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि हम देखते हैं कि नहीं विद्यार्थी समुदाय को पागल बना लिया जाएगा चुनाव। कई बार देखता था पुराने संगठन की बात होती थी, विद्यार्थी समुदाय को तो चुनाव आने पर देख ही ले जाएगा। ऐसा बिल्कुल वाली बात नहीं है। मैं उनसे तब भी कहता था कि विद्यार्थी समुदाय है, ये 2024 का युवा है, सब जानता है। तो सारी चीजें विद्यार्थी समुदाय ने देखा। पूरे वर्ष भर हमारा भाई कॉलेज रहा और परसों जब 3-4 दिन के लिए घर गया हुआ, क्या जबरदस्त उसका स्वागत हुआ है। बहुत खुशी मिली भाई राहुल सिंह धामी, मजा आ गया मतलब उसको देखते हुए। आप अपने क्षेत्र के आने वाले नेता भी हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, और एक दिन वह क्षेत्र आपके नाम से भी और आपके काम से भी जाना जाएगा, ऐसा मेरा दिल कहता है। जिस तरह का मैंने लोगों का हुजूम वहां पर देखा, मैं कहना चाहता हूं कि गर्व हुआ होगा।
गर्व हुआ होगा आपके पिताजी को। क्या जबरदस्त वहां पर, मतलब खेतों का वो रास्ता, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ढोल बज रहे हैं, महिलाएं जोड़ा चांचरी कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, स्वागत हो रहा है, जबरदस्त, मजा आ गया भाई राहुल सिंह धामी। मतलब मेरी दिल से इच्छा थी, आपको मैं फोन पे तो बात कह नहीं पाया और वीडियो में जाकर मैं सबके सम्मुख इस बात को कह रहा हूं। दिल खुश कर दिया भाई राहुल सिंह धामी। और अब जल्दी जल्दी आइए, शायद आप कल आने वाले, कल या परसों में आइए, फिर से एक बार चुनाव का बिल्कुल बचेगा, फिर से एक प्रत्याशी आपके बीच लाएंगे और जो काम छूटे हैं वह सारे कामों को इस छात्र संघ के कार्यकाल में हम पूरा करेंगे। बहुत सारे काम करने अभी बाकी है, बहुत सारी लड़ाइयां अभी बाकी है, बहुत कुछ अभी बाकी है। ये तो केवल बहुत, फिर से मैं कहता हूं कि ये सारी चीज जो काम हम कह रहे, पूरा शहर कह रहा है कि बहुत अच्छा काम आपने किया, मैं तो कहता फिर से कह रहा हूं मैं वही बात कि ये काम नहीं थे, ये तो केवल हम उनके पुरानी छात्र संघों के गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं। काम तो इस साल से होंगे और वो काम आप देखेंगे भी। अभी तो छात्रावासों के काम बचे, अभी तो छोटी छोटी चीजें बचे। वो है, मुझे आज भी आता था, मैं छात्रा बना के हॉस्टल जाता था, बहुत सारी चीजें कहता था, वो चीजें हम नहीं कर पाए हैं अभी भी। अभी तो हमने केवल मूलभूत चीजों को सुधारा है, अभी तो बहुत सारी लड़ाइयां बाकी है, बहुत सारे काम बाकी है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आएंगी। सारी सूचनाएं विद्यार्थी समुदाय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूं। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद।